जितना चाइना में कंपटीशन है ना, काश उतना कंपटीशन इंडिया में अगर हो जाए तो शायद कुछ और बात बन जाए। जैसे हाल ही में देख लो, GT रियलमी ने GT Neo 2 जो चाइना में लॉन्च किया था, मतलब एक कम प्राइस में, मतलब कि एक अनएक्सपेक्टेड प्राइस में बहुत सारी चीज़ें देने की कोशिश करी हैं। चाइना के भी अच्छे ही दिन हैं। हालांकि गवर्नमेंट भी हमारी कोशिश कर ही रही है कि सारी चाइनीज़ कंपनियां यहीं इंडिया में ही मैन्युफैक्चर करके कुछ अच्छी चीज़ें देने की कोशिश करें। होपफुली बहुत जल्दी ऐसा कुछ होगा। तो बात करते हैं आज Realme GT Neo 2 के बारे में। फिलहाल ये फ़ोन चाइना में लॉन्च हो चुका है। उसकी जो स्टार्टिंग प्राइस रखी थी 28,500 से शुरू हुआ था। 8128 8 256 GB अप्रॉक्स गया था 30,000, और इसके बाद 12 256 GB और करीब 34 या 35,000 के आसपास लॉन्च हुआ था। इंटरेस्टिंग सी बात यह है कि इस वाले फ़ोन में ना बहुत कुछ देने की कोशिश करी है रियलमी ने, जो कि अनएक्सपेक्टेड था। मतलब क्या कहूँ मैं कि मतलब बहुत ही तगड़ी प्राइस में बहुत ही तगड़ी चीज़ देने की कोशिश करी थी। हालांकि इंडिया में जब ये चीज़ें वापस आती हैं ना, तो ये प्राइसिंग कंट्रोल करने के चक्कर में जो स्पेसिफिकेशंस को भी बहुत सारा कंट्रोल कर देते हैं। मतलब ये बेसिक चीज़ों को हाईलाइट करते हैं, इसके बाद उन्हीं हिसाब से मार्केट ट्रेंड करके और फिर इसके बाद उनकी मार्केटिंग होती है, ताकि यूज़र का जो ध्यान केवल उन्हीं चीज़ों पर टारगेट हो जो ऑलरेडी वो हाईलाइट किए रहते हैं। अब हाल ही में देख लो, इस वाले फ़ोन के बारे में बहुत कुछ ऐसी चीज़ें दी है जो आज मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि आखिर ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ। स्टार्टिंग वीडियो में मैंने यही कहा था कि अनएक्सपेक्टेड होता है। What? फिलहाल इतना ही नहीं, ये वाला फ़ोन जैसे ही लॉन्च हुआ चाइना में, माधव सेठ जी ने तुरंत ट्विटर पे एक ट्वीट डाला, पूछा कि क्या हम ये फ़ोन इंडिया में ला सकते हैं। बहुत सारे यूजर्स ने कहा, मतलब पोल पर वोट दिया। इसके बाद माधव सेठ जी ने ऑफिशियल कंफर्म कर दिया कि ये वाला फ़ोन हम इंडिया में लॉन्च कर रहे हैं। कुछ ऑफिशियल सूत्रों से ये भी पता चला कि ये वाला फ़ोन हो सकता है कि अक्टूबर 10 से पहले इंडिया में लॉन्च हो जाए। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि अगर मैं अब तक जितना फॉलो किया हूँ इस टेक इंडस्ट्री को इंडिया में, चाहे जो भी स्मार्टफोन ब्रांड कंपनी हो, सैमसंग, Xiaomi, ओप्पो, वीवो, रियलमी, जो भी वटेवर हो, ये बेसिकली मुझे लगता है रियलमी वाले इसे टारगेट करेंगे दिवाली वाला ऑफ़र। बेसिकली वहाँ पे दिवाली टाइम पे लॉन्च करेंगे, इंट्रोडक्टरी प्राइस अनाउंस करेंगे कार्ड ऑफर डिस्काउंट्स के साथ। ये 13 में 2 वेरिएंट इसके ज़रूर डेफिनेटली लॉन्च करेंगे, और ये 30,000 के प्राइस को मार्क करेंगे इंट्रोडक्टरी ऑफर्स के जरिए। इसके बाद जैसे दिवाली ख़त्म होगी, ये इसके प्राइस ऑलरेडी हाइक्ड हो जाएंगे। होपफुली देखते हैं क्या है। सोर्सेज तो ये कह रहे हैं कि 10 अक्टूबर से पहले इंडिया में लॉन्च हो जाएगा। अब मेरा पर्सनली मानना है कि ये फ़ोन दिवाली के टाइम पे इंडिया में लॉन्च होगा। देखते हैं क्या कुछ नया होता है। वैसे लॉन्च डेट तो ऑफिशियल नहीं कंफर्म करे हैं माधव सेठ जी ने, लेकिन होपफुली मुझे भी उम्मीद है अगर 10 से पहले लॉन्च करेंगे तो 30 या फिर सितंबर 30 या 1 अक्टूबर तक इसकी लॉन्च डेट ऑफिशियल बाहर आई जाएगी। लेकिन अगर 10 अक्टूबर के बाद जाएंगे नवंबर के महीने में, तो हमें आने वाले टाइम में इसकी थोड़े लीक्स निकलनी शुरू हो जाएगी। देखते हैं कब नया फ्यूचर होता है। अब अनएक्सपेक्टेड की बात करें, जैसे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कर देंगे, तो ये सब्सक्राइब आपका मेरे लिए एक अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा। अनएक्सपेक्टेड हो जाएगा, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। अनएक्सपेक्टेड की बात करें, जो इसमें भर की दी है, जो मैंने पहले ही कहा था, स्टार्टिंग वीडियो में कहा था कि अनएक्सपेक्टेड हो जाता है। जैसे कि इसमें 6.67 इंच की एक फुल HD प्लस की एमोलेड डिस्प्ले दी है, सॉरी E4 डिस्प्ले दी है, E4 एमोलेड पैनल दिया हुआ है। 120 हर्ट्ज का एक रिफ्रेश रेट है, साथ के साथ 600 हर्ट्ज का एक टच सैम्पलिंग रेट है। ये बेसिकली गेमिंग सीरीज को फोकस करके बहुत मतलब इतना ज़्यादा टच सैम्पलिंग रेट दिया गया है। तो इसके बाद 1300 निट तक की पीक ब्राइटनेस है। कलर गैमेट PCI 3 है। इसके बाद HDR10+ सर्टिफाइड है। अंडर डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया हुआ है। मतलब डिस्प्ले में बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। प्रोसेसर की बात करें तो स्नैपड्रैगन 870 के साथ ये लॉन्च हुआ है चाइना में, जिसमें से डायमंड कूलिंग सिस्टम दी है। ग्राफाइट कूलिंग के अलावा डायमंड कूलिंग सिस्टम भी इंट्रोड्यूस किया है। साथ के साथ LPDDR4X रैम, 7 GB की वर्चुअल रैम एक्सपेंशन दिया है। तो मतलब वो जो रैम एक्सपेंशन है 12 से 7 और जोड़े 19 GB तक की रैम कैपेबिलिटी है इस वाले फ़ोन में। तो 7 GB की वर्चुअल रैम एक्सपेंशन दिया है, इसी प्रोसेसर के साथ ये फीचर्स दिया हुआ है। UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है।
इसके बाद 64 मेगापिक्सल का एक प्राइमरी शूटर है, जो कि स्ट्रीट फोटोग्राफी को भी इन्होंने एक नया फीचर्स ऐड किया है, एक्सक्लूसिव स्ट्रीट शूटिंग मोड। मतलब जैसे आईफोन ने अपना इंट्रोड्यूस किया था सिनेमैटिक मोड, वैसे ये भी कोई एक्सक्लूसिव स्ट्रीट शूटिंग मोड लेके आ रहे हैं। 64 मेगापिक्सल का प्राइमरी 8 का अल्ट्रा वाइड है, हालांकि अभी भी अल्ट्रा वाइड 8 के साथ ही टिके हुए हैं। बाकी 2 मेगापिक्सल के एक माइक्रो एंड डेप्थ सेंसर है। अदर फीचर्स की बात करें तो 5000 mAh की बैटरी है, 65 वाट की फ्लैश चार्ज यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है। मतलब यहाँ पे फ्लैश चार्ज है, पहले डार्ट था लेकिन अब फ्लैश चार्ज इंट्रोड्यूस किया 65 वाट की। इसका नहीं Realme UI 3.0 के झलक इसमें हमें देखने को मिल सकता है, एंड्रॉयड 11 पे बेस्ड होता है। तो ये बेसिकली कुछ इंट्रोडक्शन फीचर है। इसके बाद टैक्टिक मोटर है, एक्सिस लाइनिक्स मोटर है, डॉल्बी एटमॉस स्टूडियो डुअल स्पीकर्स हैं, ग्रेफाइट कूलिंग सिस्टम के साथ इन्होंने एक डायमंड कूलिंग सिस्टम को भी अनाउंस किया है इसी फ़ोन में। पता नहीं है डायमंड कूलिंग कैसे इंट्रोड्यूस करेगी। प्रोसेसर की क्लॉक स्पीड की बात करें तो 3.3 गीगाहर्ट्ज़, मैक्स 3.3 गीगाहर्ट्ज़ तक ये जा सकता है। तो मैं यही कह रहा था ना कि अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो जाती हैं कभी कभी चाइना में, हालांकि इंडिया में इसका जस्ट उल्टा है। अब अगर ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा, मैं एक एक्सपेक्टेशन बता रहा हूँ अपनी कि संभवतः क्या हो सकता है। अगर ये फ़ोन इंडिया में लॉन्च होगा तो स्नैपड्रैगन से वो तो वही होगा, इसके बाद ये कूलिंग सिस्टम वही होगा, इसके बाद बैटरी फास्ट चार्जिंग भी वही होगा, लेकिन डिस्प्ले यहाँ पर डेफिनेटली थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ज़रूर होगा। What? यहाँ तक मेरा अनुमान है। हो सकता है LCD पैनल के साथ ये 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डाल दें। अगर सुपर एमोलेड ही ला रहे हैं तो ये सुपर एमोलेड वाला पैनल ही लाएंगे जो Realme X7 Max पे इंट्रोड्यूस किया था। इसके बाद वहाँ पे 90 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट डाल दें। मतलब सेम टू सेम डिटो कॉपी तो मैं नहीं बोल सकता कि सेम टू सेम जो फीचर्स चाइना एक्सक्लूसिव रखा है वही फीचर्स इंडिया में इस वाले फ़ोन के साथ लेके आएँ तो हमारे भाग्य हो जाएंगे। मुझे इतना ज़्यादा तो उम्मीद नहीं इनसे कि पॉसिबल है, लेकिन पॉसिबल भी हो सकता है, देखते हैं। लेकिन अगर सेम फीचर्स अगर इंडिया में इंट्रोड्यूस करेंगे तो इसकी प्राइस जहाँ पे 28,000 से शुरू होता है 35,000 से ऊपर निकल जाएगी, क्योंकि चाइना और इंडिया के प्राइस में करीब 4 से 5,000 का फ़र्क देखने को मिलता है हमेशा। तो देखते हैं कि क्या Realme फीचर्स करता है हमारे फ़ोन के साथ, लेकिन इतना कंफर्म है डेफिनेटली ये वाला फ़ोन इंडिया में हमें देखने को मिल सकता है। और ये भी कंफर्म है कि ये शायद हो सकता है, चांसेस बहुत रेयर हैं कि 10 अक्टूबर से पहले हमें इंडिया में देखने को मिल सकता है। होपफुली जैसे इसके कुछ फीचर्स आते हैं मैं आपको डेफिनेटली आने वाले अपकमिंग वीडियोस में इंट्रोड्यूस करा दूंगा। होपफुली आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा, थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेटिव तो ज़रूर लगा होगा। पसंद आए वीडियो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। मेरा नाम विकास, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। जय हिंद।